आप सभी को नमस्कार। आज 26 सितंबर है और आज के इस वीडियो में 26 सितंबर से जुड़े करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की सदस्यता निलंबित की है? तो आईसीसी ने यूएसए के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। कारण क्या है? प्रत्येक देश को जो किसी भी खेल से संबंधित सर्वोच्च संस्था होती है, उसके कुछ रेगुलेशन होते हैं, उसको फॉलो करना रहता है। तो आईसीसी के रेगुलेशन के तहत जो प्रत्येक सदस्य देश है, उसको गवर्निंग बॉडी की सदस्यता के लिए आवेदन देना होता है। तो यूएसए के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने यह आवेदन नहीं दिया था, जिस कारण इसकी सदस्यता को निलंबित कर दिया गया। अब आईसीसी का जिक्र हो रहा है, तो आईसीसी के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान चेयरमैन है जय शाह। आईसीसी का स्थापना कब हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में कीजिए। और हमने पीछे वाले वीडियो में पढ़ा था कि जो भारत में क्रिकेट का संचालन करने वाली संस्था कौन है? बीसीसीआई। और उसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। और उसके वर्तमान में अध्यक्ष चुने गए 37वें अध्यक्ष, उनका नाम क्या है? मिथुन मन्हास। तो इन तथ्यों को याद करते चलेंगे। दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन-1 किसके रॉकेट से लॉन्च हुआ? काफ़ी प्रसिद्ध है स्पेस एजेंसी है, इसका नाम है क्या? स्पेस एक्स, जिसके फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। आपको कमेंट करना है, ज़्यादातर लोगों को आपको पता ही होगा स्पेस एक्स के फाउंडर कौन है। छठा नदी उत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ? इसका आयोजन हुआ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र मैदान, नई दिल्ली में। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। उद्देश्य क्या था? तो जो भारतीय नदियों के सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय महत्व का उत्सव मनाना, विभिन्न प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल जीएसटैट की मुख्य शाखा कहाँ स्थित है? इसकी मुख्य शाखा की स्थापना की गई है नई दिल्ली। और इसके अतिरिक्त भारत के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 31 बेंच स्थापित किए जाएंगे। और इसका उद्देश्य क्या होगा? जीएसटी से संबंधित विवादों को फेयर, फास्ट एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से सुलझाना इसका उद्देश्य रहने वाला है। तो इसकी हियरिंग या फिर सुनवाई कब से शुरू होने वाली है? तो दिसंबर 2025 से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नई दिल्ली। भारत का पहला एआई इनेबल्ड नेचर एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? इसकी स्थापना की गई है बेतला नेशनल पार्क, जो कि झारखंड में है। वन्य जीवों और वन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एआई, होलोग्राम और साउंड के जरिए आभासी अनुभव कराया जाएगा इस सेंटर पे। अब झारखंड का जिक्र हो रहा है, झारखंड हमारा पड़ोसी राज्य है। तो वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में करना है। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो हाल ही में आयुष मंत्रालय ने द्रव्य पोर्टल लॉन्च किया है। यह एक केंद्रीय पोर्टल होगा जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं के कंपोजिशन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। और इसको कब लॉन्च किया गया? तो पहली बार इस वर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। किस तिथि को? 23 सितंबर को। पहले कब से मनाना शुरू किया हमने? तो 2016 से प्रत्येक धनतेरस को धन्वंतरि दिवस के रूप में मनाया जाता था। अब इसका धनतेरस जो है हिंदू त्यौहार पर आधारित तिथि होता है, और प्रत्येक वर्ष एक नियत तिथि पे ना होकर के अलग अलग तिथि पे धनतेरस आता था। इस वजह से आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए, इसकी जन जागरूकता को फैलाने के लिए एक निर्धारित तिथि तय किया गया। और 2025 से पहली बार 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और अब से प्रतिवर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसको याद रखना है। पहली बार से हमने कब मनाना चालू किया? तो 2016 से हमने मनाना शुरू किया। दीपावली 2016 से 2024 तक धनतेरस में धन्वंतरि दिवस के रूप में मनाया जाता था। और कौन सा मंत्रालय इसके लिए? आयुष मंत्रालय। और इसने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया 23 सितंबर को? तो द्रव्य पोर्टल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्य पोर्टल। और वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष मंत्रालय के प्रताप राव जाधव हैं, यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? तो भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता है 2000 किलोमीटर और यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो दो चरण और सॉलिड फ्यूल पर आधारित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अग्नि पी, जिसका फुल फॉर्म है अग्नि प्राइम, और मारक क्षमता इसकी कितनी है? 2000 किलोमीटर। रन फॉर आयुर्वेदा कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ के रायपुर में रन फॉर आयुर्वेदा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और किस तिथि को? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को यह आयोजन हुआ। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय राज्य मंत्री आयुष मंत्रालय के प्रताप राव जाधव जी ने इसका उद्घाटन किया। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, रायपुर। छत्तीसगढ़ को हाल ही में कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर मिला? तो छत्तीसगढ़ को बेस्ट सेरिकल्चर स्टेट का पुरस्कार मिला है। केंद्रीय रेशम बोर्ड के 76वें स्थापना दिवस पे यह पुरस्कार वितरित किया गया। और इसका आयोजन कहाँ हो रहा था? तो कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु में इसका आयोजन हो रहा था। और छत्तीसगढ़ को बेस्ट सेरिकल्चर स्टेट का अवार्ड मिला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी। जल संचय जन भागीदारी 1.0 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान किस नगर निगम को मिला? रायपुर नगर निगम को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर जल संचय जन भागीदारी अब 1.0 के तहत सेकंड नंबर का दूसरा स्थान मिला है। अगर जिलावार देखें तो छत्तीसगढ़ में बालोद प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर राजनांदगांव और तीसरे स्थान पर रायपुर जिला रहा। तो इसका सही उत्तर क्या है? जल संचय जन भागीदारी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पे कौन सा नगर निगम रहा? रायपुर, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड हेतु किस संस्थान ने नामांकित किया है? ICPS के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। तो ICPS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर पार्लियामेंट्री स्टडीज। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है लंदन। और यह पुरस्कार कहाँ वितरित किया जाएगा? तो बोत्सवाना में इस बार 1 से 4 अक्टूबर तक यह पुरस्कार वितरित किया जाना है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो श्री अजय सिंह छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में राज्य निर्वाचन पदाधिकारी वर्तमान में कौन है? तो इस प्रश्न का तो सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी, ICPS। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन का पुरस्कार किसे मिला है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के ही दीपक किंगरानी जी को यह पुरस्कार मिला है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, दीपक किंगरानी। और दीपक किंगरानी जी का गृह जिला कौन सा है? तो बलौदाबाजार, भाटापारा। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ही दादा साहब फाल्के जी का पुरस्कार किनको मिला है? तो मलयालम अभिनेता मोहनलाल जी को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किनको मिला? तो विक्रांत मैसी और शाहरुख खान को संयुक्त रूप से मिला। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला रानी मुखर्जी जी को। तो इतने फैक्ट्स हम लोग को याद रखने हैं। कल का प्रश्न था जिसका उत्तर आप सभी लोगों ने काफ़ी विस्तृत से मतलब डिटेल में दिया है, जो काफ़ी अच्छा है। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ जो क्वेश्चन पूछता हूँ वीडियो के दौरान, उसका उत्तर भी आप लोगों ने काफ़ी डिटेल से दिया, काफ़ी अच्छा लगा देख करके। ऐसे ही आप लोग आंसर करते जाइए। तो कल का प्रश्न क्या था? 69वां बैलन डी और 2025 पुरुष वर्ग में किसे दिया गया? और सही उत्तर क्या था? उस्मान डेम्बेले, जो कि फ्रांस से आते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर था। आज का प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में करना है। ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? प्रवीण कुमार, प्रवीर रंजन, श्याम बिहारी जायसवाल या फिर मनोज तिवारी? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में कीजिए। और अभी तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।